बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत ही इजी सा सिंपल सा टॉपिक है। आप ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता ही होगा। स्पॉन्टेनियस एक वर्ड है इंग्लिश का और इसका मतलब होता है खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली। यानी हम कहते हैं किसी ने ये बात स्पॉन्टेनियसली कर ली, यानी एट द टाइम, खुद ब खुद एकदम से कुछ करना, कुछ कहना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, हम केमिस्ट्री में अगर इसको डिफाइन करें, जो नेचुरली अकरिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये प्रोसेस नेचुरली अकरिंग होते हैं, हम इनको बाय फोर्स नहीं करवाते। जो ऑटोमेटिकली खुद अपने बिहाफ पे हो जाएं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इनको एक्सटर्नल एड नहीं दी जाती, कोई असिस्टेंस हम बाहर से नहीं देते, कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई एनर्जी नहीं देते। ये खुद ब खुद होते हैं अपने बिहाफ पे। तो तमाम नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। और जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल पढ़ी थी कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल हैं तो वो इरिवर्सिबल होंगे, रिवर्सिबल नहीं होते। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें फोर्स लगानी पड़ती है, एड देनी पड़ती है, बाहर से एक्सटर्नल असिस्टेंस देनी पड़ती है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो नेचुरली अकरिंग है हमारे इर्द गिर्द जो यूनिवर्स में हो रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं? जो अपने बिहाफ पे हो जाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। नेचुरल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और इनका क्या पॉइंट होता है कि इनकी जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होती है। अब एंट्रोपी क्या होती है इसका भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा अभी वो मैं बताती हूँ एंट्रोपी के बारे में। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। यानी नेचुरल प्रोसेस होते हैं खुद ब खुद ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाते हैं खुद ऑटोमेटिकली। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जो खुद होते हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो एग्जांपल दी है वो है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल प्रोसेस की। अगर पानी कहीं ऊंचाई पर हो तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली, हमें इसको कोई फोर्स नहीं देनी पड़ती ऊपर से चीज़ नीचे लेकर आने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छा, ये इसके पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देख लेंगे। नेचुरल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ चले जाते हैं और उस स्टेट की तरफ जाते हैं जहाँ इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। यानी जिस भी स्टेट पे होते हैं ऑटोमेटिकली ये उस स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ इनकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाए, मिनिमम हो जाए सिस्टम की। तो अब एग्जांपल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे 4। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड, बुलंदी से पस्ती की तरफ, नीचे की तरफ पानी का बहना। हीट, ये वाटर का क्या देते हैं, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट। अच्छा जी, हीट, आप देखें अगर आपके पास यहाँ पे 2 रॉड्स पड़ी हों या एक ही रॉड ले लें, ठीक है, उसका ये एंड आपने फ्लेम के ऊपर रखा तो ये वाला एंड जो है वो गर्म हो गया। आप फ्लेम हटा देंगे या लगे रहने दें थोड़ी देर तक, आप देखेंगे इसका ये वाला एंड भी गर्म हो गया। हालांकि ये उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था ये पूरा कोल्ड स्टेट में था ये रॉड, फिर आपने जब हीटअप किया तो सिर्फ ये वाला एंड उसका गर्म हुआ और ये भी ठंडा था। थोड़ी देर में वो ये भी गर्म हो गया। जिसका मतलब जो हीट है वो इस एंड से फ्लो करके इस एंड तक गई है। तो फ्लो ऑफ हीट, अगर आप इसको ना भी आपने गर्म कर दिया, एक दफ़ा आपने छोड़ दिया, अब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा नेचुरली। हम इसको अब कुछ भी नहीं करवा रहे, अब ये पड़ा हुआ है तो रॉड तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इस एंड से हीट फ्लो करके इस कोल्ड एंड तक जाएगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, अगर इन्वायरमेंट में कोई चीज़ पड़ी है तो हीट उसकी तरफ मूव करेगी। जो चीज़ लो टेम्परेचर पे है तो हाई टेम्परेचर वहाँ से मूव करके लो की तरफ जाता है। तो हमेशा हीट जो है वो हॉट स्टेट से कोल्ड स्टेट की तरफ मूव करती है। वाटर हमेशा
बुलंदी से नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। इसी तरह अगर गैसेस की डिफ्यूजन की बात करें, आपने गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो डिफ्यूजन में क्या होता है आप क्या करते हैं, ये आपके पास अगर एक रूम है या कोई बॉक्स ले लें आप, तो बॉक्स के आप इस कॉर्नर पे थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करें, थोड़ी देर में वो आपको इस कॉर्नर में भी फील होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यहाँ परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ नहीं था, तो वो यहाँ मूव कर गए। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का मूव करना फ्रॉम डिफरेंस, आपके पास ये एक वायर है, यहाँ पे आपने स्विच इस साइड पे लगाया, थोड़ी देर में करंट तो सारे एरिया में पहुँच जाता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से लो की तरफ मूव करेगा। ये तमाम नेचुरल प्रोसेस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, और ये थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल नहीं होते, ये इरिवर्सिबल हैं। क्लियर हो गया। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। हमने कहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचुरल नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल होते हैं स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और ये नेचुरल नहीं होगा, हमें इसे बाहर से एड देनी पड़ती है, हमें बाय फोर्स ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरी आउट कराना पड़ता है। नेचुरली तो वो प्रोसेस इस डायरेक्शन से अपनी मर्जी से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर हमें वापस इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें फोर्स लगा के जाना पड़ेगा, वो खुद ब खुद वापस नहीं आएगा। इसके लिए हमें सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी हर हाल में फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल, जो इसकी एग्जांपल्स इसके बिल्कुल उलट कर लें। अब आप देखें, हमने पानी को जब ऊपर से नीचे की तरफ भेजना था, तो हमने सिर्फ पानी, कहीं भी बुलंदी पे आप पानी को छोड़ें तो वो खुद ही फ्लो करके नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, जो हम घरों में हम करते हैं, ये जो पानी हम ज़मीन से, जो हम घरों में टैप्स वॉशरूम में यूज़ करते हैं पानी, जो ये सारा ये ज़मीन से आ रहा है ना, तो ज़मीन से इसको ऊपर की तरफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। वो मोटर या पंप, वो मशीन है जो उसको ऊपर की तरफ खींचती है, फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, तब पानी ऊपर आता है, वरना पानी ऊपर खुद ब खुद नहीं आता। तो हमें फोर्स देनी पड़ रही है, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह अगर आपके पास दो बॉडीज़ पड़ी हैं, एक हॉट स्टेट में, कोल्ड स्टेट में, हमेशा हॉट से कोल्ड में जाएगी हीट, लेकिन अगर आपने कोल्ड से हॉट में भेजना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अब इसकी एग्जांपल आप कहेंगे कैसे हो सकता है, हम एसी की एग्जांपल ले लें। रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एसी क्या करता है, अंदर का टेम्परेचर पहले ही कम है, बाहर का ज़्यादा है, लेकिन अंदर से और हीट लेके वो बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। इसी तरह फ्रिज की एग्जांपल ले लें, उसके पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ है, अंदर से हीट लेके वो बाहर, हालांकि बाहर ऑलरेडी हीट ज़्यादा थी, उससे लेके बाहर की तरफ फेंक रहा है। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, डिफ्रीज़र, ये सारी इनके जो कंप्रेसर हैं, ये सारी एग्जांपल हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। यानी हम पहले ही जो लो टेम्परेचर पे है बॉडी, उसमें से मज़ीद हीट लेके हम उसे हाई टेम्परेचर की तरफ फेंक पा रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ मशीनरी, ठीक है जी, को सोर्स हमने लगाया, फोर्स लगाई है। तो ये सारी एग्जांपल्स हो गई हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अब अगर आप चाहते हैं कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको स्पॉन्टेनियस करवाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको, उसकी कंडीशन ऐसे सेट कर दें कि वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाए, आपको इतनी ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े, तो उसके लिए आपके कुछ फैक्टर्स हैं। यानी आपने उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको लो कर दें, उसकी एंथैल्पी को लो कर दें, और अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक को हमने ऑलरेडी हीट देनी है, उसकी हम अंदर की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, कम नहीं करते। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी को किसी तरीके से कम करें, उसकी एंथैल्पी को कम करें, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस की तरफ चला जाता है। इसके अलावा अगर आप रैंडमनेस इंक्रीज़ करवा दें, डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम की इंक्रीज़ करवा दें, यानी डिसऑर्डरनेस ये एक टर्म है, आगे हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, रैंडम बेतरतीबी बढ़ा दें मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो एंट्रोपी, तो ये एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। यानी आपका कहीं भी ये वर्ड यूज़ करेंगे कि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा, इसका मतलब उसमें सीक्वेंस नहीं है, उसमें तरतीब नहीं है, उसमें सिमेट्री नहीं है, बेतरतीबी है, डिसऑर्डरनेस है, ठीक है। एंट्रोपी ज़्यादा होने का मतलब है डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस होना।
तो अगर किसी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस बढ़ा दें, एंट्रोपी बढ़ा दें, तो वो स्पॉन्टेनियस की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आप कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस आपके पास, उसको मेल्ट करवा के आपने वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट करा दिया। इसी तरह अगर आपके पास लिक्विड है कोई, तो उसको आप गैस में कन्वर्ट करा दें। तो आपको पता है गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, उनके कोई पैटर्न नहीं होता, कोई इधर मूव कर रहा है कोई इधर मूव कर रहा है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा। अगर आप उसे लिक्विड की तरफ, लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फिर एक थोड़ा सा ऑर्डर आता है मॉलिक्यूल्स के दौरान, फिर डिसऑर्डरनेस आ जाता है। तो गैस की जो एंट्रोपी होती है उसमें भी बेतरतीबी है, रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन गैस के मुकाबले में लिक्विड में कम होती है। तो लिक्विड की एंट्रोपी गैस से कम हो गई। अगर आप सॉलिड की तरफ जाएँ, सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड और बहुत अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो आप अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं। लिक्विड को गैस में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं, उसकी बेतरतीबी को बढ़ा रहे हैं, डिसऑर्डरनेस को बढ़ा रहे हैं, रैंडमनेस को बढ़ा रहे हैं। तो सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस की तरफ चल जाता है, क्योंकि नेचुरली एंट्रोपी यूनिवर्स की ज़्यादा ही होती है। तो नेचुरल प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर लें।